सर एस्ट्रल ट्रैवल का कौन सा कॉम्बिनेशन हो? अध्यात्म के अंदर या एसोटेरिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट माना गया दैट इज मून। मून इज समथिंग जिसको कहीं ना कहीं अपने जीवन से हटाना होगा आपको, तभी आप अपने अंदर के हिडन पोटेंशियल को जान पाओगे या अपने भीतर जो भी आपकी शक्तियां मौजूद हैं उनको महसूस कर पाओगे। और ऐसा नहीं है कि एस्ट्रल ट्रैवल आप कर सकते हो, एस्ट्रल ट्रैवल हर कोई कर सकता है। बिल्कुल हर कोई कर सकता है, क्योंकि हर किसी के पास एस्ट्रल बॉडी भी है, फिजिकल बॉडी भी है। अगर ना होती तो पॉसिबिलिटी नहीं थी, लेकिन है तो इट मींस कि वो हर कोई कर सकता है। लेकिन पॉसिबिलिटी कब बन जाती है? पॉसिबिलिटी तब बन जाती है जब जन्म कुंडली के अंदर वैसे योग हो, और उन योगों को बनाता है चंद्रमा। इसलिए अपने हिडन पोटेंशियल को जानने के लिए अपने अंतर मन नहीं कहूंगा, इनफैक्ट मैं कहूंगा अपनी आत्मा के साथ साक्षात्कार करने के लिए आपको बीच से मन को दूर करना पड़ेगा। अब इसका मन का दूर करने का अर्थ क्या है कि चंद्रमा का पूर्ण रूप से पीड़ित हो जाना। वो पीड़ित कब होगा? जब चंद्रमा मंगल की राशि में होगा, शनि की उस पर दृष्टि होगी, या चंद्रमा शनि की राशि में होगा, मंगल की उस पर दृष्टि होगी। और जब ये दशाएं आएंगी तब व्यक्ति को वो अनुभूतियां होंगी। आपको वो इस तरीके की बातें कहता मिलेगा कि मैं अपनी एस्ट्रल बॉडी को देख रहा हूं, मुझे सोते सोते ये फील हो रहा है कि, अब सोचिए कि क्या उनके पास ये कोई सुपर पावर है? नहीं। अगर इसको हम और थोड़ा साइंटिफिकली समझें तो इसका अर्थ ये है कि हमारी चेतना या हमारी कॉन्शियसनेस वो इतनी बढ़ गई है कि मैं सोते हुए भी ये जान पा रहा हूं कि मैं सो रहा हूं। एग्जैक्टली। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, आप इसको समझिएगा। हम सो रहे हैं, ठीक है, मैं सो रहा हूं, मेरे को उठा रहा है, लेकिन आप देखिए मेरी अवेयरनेस क्या बढ़ गई है कि मुझे सोते हुए भी पता मैं सो रहा हूं, मुझे सोते हुए भी पता कुछ चल रहा है। ये बहुत बहुत अलग अनुभव होता है सर, मतलब आई कांट टेल यू इन वर्ड्स, बट मैं समझ सकता हूं बिकॉज आपके चार्ट में वो है, इसलिए ऐसा होता है, इसलिए ऐसा होता है। क्योंकि आपको एक माया जाल में कौन रखता है? चंद्रमा रखता है। जब वो माया जाल या जिसको आप मैट्रिक्स कहते हो, वो जब एक मैट्रिक्स आपने ब्रेक कर दिया ना, उस मैट्रिक्स के ब्रेक करने के बाद जो आपकी कॉन्शियसनेस है ना, वो एक बहुत डिफरेंट लेवल पर फिर काम करना शुरू कर देती है। और ये जो हम बॉडी में कहते हैं ना हमारे 7 चक्रा है, 7 चक्रा है, ये 7 चक्रा ना होकर ये कॉन्शियसनेस के अलग 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 लेवल है। अब हम लोगों की प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम अपने चार्ट के अकॉर्डिंग या जो हमने अपने पिछले जन्म में जो साधनाएं की हैं उसके अकॉर्डिंग हम ऑलरेडी अपने कॉन्शियसनेस के एक लेवल पे होते हैं। लेकिन हम जिन लोगों के बीच में घिरे हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम घिरे हैं, हम ये जान ही नहीं पाते कि हम क्या कैरी कर रहे हैं। बस बीच बीच में वो हमें वो कहते हैं ना, वो कभी गूज बम्प्स, कुछ पुश आता है, कुछ अलग सी अनुभूतियां होती हैं, लेकिन हम बस उसको बोलकर रह जाते हैं कि मुझे कुछ ऐसा हुआ, सामने वाला ध्यान नहीं देता। अगर हाँ आपके पास गुरु का सानिध्य है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऑलरेडी कॉन्शियसनेस के उस लेवल को पार कर चुका है, वो आपको जरूर ये अनुभूति करा देगा कि भाई अनुभूति आपको गलत नहीं हो रही है। और एक इसके अंदर एक गहरी बात क्या है कि जब आपको ये एक्सपीरियंसेस होते हैं तब ये एक्सपीरियंसेस आपको किसी से शेयर नहीं करने होते, क्योंकि ये सोल की अपनी यात्रा है। इसमें कोई और आपका कंपेनियन नहीं है। आप पैसे के साथ आपके कोई एंजॉय कर सकता है, आपने जो गाड़ी खरीदी है उस गाड़ी में आपके साथ बैठ के कोई जा सकता है, लेकिन ये जो कॉन्शियसनेस आप कैरी कर रहे हो अपने अंदर, ये कॉन्शियसनेस आप किसी के साथ बांट नहीं सकते, ये आपकी अपनी है। इस पे किसी का अधिकार नहीं है, कोई इस पे अधिकार नहीं कर सकता। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि यहां पर आप जब आपके साथ में ये चीजें होती हैं तो आपको गाइडेंस की आवश्यकता बहुत पड़ती है। क्योंकि क्या होता है कि जब हमारी इमेजिनेशन अनट्रेन्ड हो जाती है तो फियर में तब्दील हो जाती है। हम अपने अंदर कोई ना कोई बीमारी मान लेते हैं कि ये बीमार है। और मैक्सिमम क्या होता है जानते हैं आप? जितने भी स्पिरिचुअली अवेकन लोग होते हैं उनकी दुर्दशा पता है क्या होती है?
वो मैक्सिमम लोग साइकेट्रिस्ट के पास भेज दिए जाते हैं। ये मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपने, कुछ मैं देखता हूँ मेरे स्टूडेंट जो है, जब हम अपना प्रोग्राम करते हैं तो जब मैं उनकी छटपटाहट देखता हूँ, वो जब ऐसे करके बता रहे सर मेरे को ये फील होता है, मेरे को ये फील होता है, तो मैं समझ पाता हूँ कि ये देखो ये कितना इंटेंस उस चीज को बताना चाह रहा है। लेकिन अगर इस बात को इस टाइम पर कोई दूसरा सुन रहा हो तो वो बोले यार इसको एडमिट कराओ, ये थोड़ा अलग शेप में। लेकिन अगर उसको कोई उस समय समझाए कि जो कुछ भी तुझे अनुभूति हो रही है, जो कुछ भी तुझे अनुभव हो रहा है, वो कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन यहाँ तुझे अपने इमेजिनेशन को, अपने माइंड को एक जगह फोकस करने की आवश्यकता है। अगर ये अनट्रेंड हुआ, अगर ये हेवायर हुआ, तो कहीं ना कहीं तेरे साथ में प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये कब होता है? जब ये आपके डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, चक्रा जिनको बोलते हैं हम, चक्र कहते हैं, ये आपके ट्रिगर हो जाते हैं। इसलिए आप देखोगे कि कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे, वो बोलेंगे अरे मैं उस तीर्थ पे गया था, वो तीर्थ पे गया, वो आदमी उसके बाद वो तीर्थ से आया ही नहीं, वो वहीं पे ही रह गया। कोई आदमी कहीं किसी मंदिर गया, उस मंदिर में उसको ऐसी अनुभूति हुई, वो उस मंदिर में ही रह गया, उसने आके जो है वो सारी चीजें त्याग के वो अपना वो काम करने लगा। क्यों? क्योंकि जगह भी आपकी कॉन्शियसनेस को ट्रिगर करती है। बिल्कुल, मैं आपको जो बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, जगह भी आपकी कॉन्शियसनेस को ट्रिगर करती है। आप वृंदावन जाइए, मैं लास्ट पॉडकास्ट में भी बोला था कि वृंदावन जो है ना, ये बहुत मिराकुलस प्लेस है। लेकिन 90% लोग जो वृंदावन को जानते हैं वो 2-3 चीज़ों से जानते हैं। बाके बिहारी मंदिर है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन वृंदावन जो है ना, अपने आप में मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स, अलग सा एक मैट्रिक्स है। और जब आप उसको समझोगे तो, और कौन से चक्रा से वो कनेक्ट है? वृंदावन हार्ट चक्रा से कनेक्ट है। तो अगर किसी व्यक्ति का हार्ट चक्रा एक्टिव है ऑलरेडी, मतलब या कह लो वो किसी तरीके से ब्लॉक हो गया है, एक्टिवेशन में था, ब्लॉक हो गया है, यदि वो वृंदावन गया, उसकी दशा उस समय वहां वैसे चल रही होगी, तो उस टाइम पर उसके हार्ट चक्रा की जो एक्टिवेशन वो फील करेगा, वो इतनी स्ट्रांग होगी कि वो उसके बाद जो उसके साथ अनुभूतियां होंगी उसको बता भी नहीं पाएगा। क्योंकि हार्ट चक्रा एक ऐसी चीज है ना कि जब ये एक्टिव होती है तो इतना स्ट्रांग पुल जो है ये यहां से आपके वो करेगी कि यू विल बिकम अ मैग्नेट, द पर्सन विल बिकम अ मैग्नेट। कैसे? कि जो अनहील्ड लोग हैं, जो अनहील्ड सोल्स जिनको हम कहें, वो अनहील्ड होती हैं बेचारी, वो तड़प रही होती हैं कि यार हमें ना कोई एक मार्ग मिल जाए, कोई व्यक्ति मिल जाए जो हमें हील कर सके। अब उनको कॉन्शियसली नहीं पता है, अंदर से वो तड़प रहे हैं, लेकिन सोल पहचानना बहुत अच्छे से आता है। माइंड दिक्कत कर सकता है, सोल को रिकॉग्नाइज कर लेती है, हमेशा कर लेती है। तो क्या होगा कि जब आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा तो जो व्यक्ति उस समय उस पीड़ा से गुजर रहा है वो आपके पास अपने आप पहुंच जाएगा, अपने आप पहुंच जाएगा। और आप उससे जब पूछोगे कैसे आए, क्यों आए, पता नहीं क्यों आया। जब आदमी ये बोले पता नहीं क्यों आया, बस आ गया, तो वो आया नहीं है, वो सोल उसकी ले आई उसको वहां पे। हम बैठे बैठे जो हमारा मन होता है ना, यार वहां जाना है, काशी जाना है, बनारस जाना है, केदारनाथ जाना है, वो आदमी जाता नहीं है, वो सोल उसकी खींच लेती है उसको वहां पे। और ये सब कहीं ना कहीं वो ट्रिगरिंग पॉइंट होते हैं। तो और मैं साफ कहता हूं, सबसे मुश्किल है हार्ट चक्रा को संभालना, सबसे मुश्किल है। बिकॉज वंस आपका हार्ट चक्रा ट्रिगर हुआ तो आपकी कॉन्शियसनेस इतनी बढ़ जाएगी कि आपको वो जो सामने पेड़ दिखाई दे रहा है ना, वो पेड़ भी आपको बात करता हुआ दिखेगा। अगर पेड़ के अंदर भी कुछ अलग सी मूवमेंट होगी ना, तो आपको लगेगा कि मैं जाके उसको भी संभालूं, कि कहीं ना कहीं ये तो प्रॉब्लम में नहीं है। आप देखो भगवान महावीर को अगर देखो, जो जैन समुदाय के जो एक हुए हैं, तो भगवान महावीर की चेतना इस स्तर पर पहुंच गई थी कि उन्होंने पत्थर की चेतना को समझना शुरू कर दिया था। एक पत्थर के अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो किस लेवल की है वो जान गए थे। तो ये सब चीजें जो है, जो चक्रा है हमारा, कि जैसे 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 हमारी जो जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, वो आगे जाती है, वैसे वैसे हमारा कॉन्शियसनेस जो आगे आगे बढ़ता है। लेकिन अगेन एज आई सेड कि यहाँ आप किसके द्वारा ट्रेंड है, किसके द्वारा गाइडेड है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। या तो ये जर्नी आपको बहुत आगे ले जाएगी, या आपको कहीं मेंटल असाइलम
या किसी साइकेट्रिस्ट के या एंटी डेस्परेंट मोड में डाल देगी। बहुत अजीब बात है ये, लेकिन सच है।